Hello everyone. So here we are taking a very interesting question from JEE Advanced 2017 जो कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे और अभी तक काफ़ी कम स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट गो में. ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया है तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करना चाहिए बिकॉज JEE एडवांस का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हाउ टू एस्टिमेट द डेफिनेट इंटीग्रल्स. ठीक है, तो वो उसका कोई उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. उसका देखो कोई शॉर्ट सेट मेथड नहीं है, थोड़ा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सोचना पड़ेगा और देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो देखो इसमें अप्रोच समझो कि कैसे सोचा जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के बारे में और स्पेशली एस्टिमेशंस के बारे में कैसे सोचते हैं हम. ठीक है, सो सी द क्वेश्चन इज यू हैव I is an integral which is on the form of sigma k equal to 1 to 98 and integral k to k plus 1. k plus 1 upon x plus 1 dx. आपका क्वेश्चन ये है दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन log 99 लेस देन log 99 या फिर 49/50 49/50. तो इनमें से एक आंसर है और इनमें से एक आंसर आपको एस्टिमेट करना है. बेसिकली आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करना है. तो देखो क्वेश्चन के ऑप्शंस पे फोकस करो. एक तो आपको log 99 कैसे लेके आना है वो सोचना है और एक 49/50 कैसे लेके आना है. ठीक है, बस इतना हमको सोचना पड़ेगा. राइट, तो नाउ सी देखो अगर हमको एस्टिमेट करना है तो सिग्मा तो हम लगा देंगे बाद में, पहले आपको इस इंटीग्रेशन को ही एस्टिमेट करना होगा. अगर आपने इस इंटीग्रेशन का एस्टिमेट कर दिया के टर्म में तो उसके ऊपर आप सिग्मा लगा देंगे, विल गेट द आंसर. करेक्ट. तो अगर इंटीग्रेशन को एस्टिमेट करना है तो हमको बेसिक प्रॉपर्टी पता है इंटीग्रेशन का. अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी, then integral a to b fx dx is greater than equal to integral a to b gx dx. This is a very very fundamental, very basic property which you should know to solve estimation questions. ठीक है, तो now see अब इसको हम देखो कैसे एस्टिमेट करने वाले हैं. थॉट प्रोसेस समझो क्या है. थोड़ा वियर्ड होगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको इन ऑप्शंस पे लेके आना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट वो है कि ऑप्शंस पे कैसे पहुंचना है. तो लेट्स टॉक अबाउट लॉग 99. ठीक है, तो इसका मतलब देखो आपने ये जो इंटीग्रेशन किया होगा, इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व किया होगा, उसमें लॉग आया होगा, लॉग एक्स. राइट, उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स आया होगा. अब लॉग एक्स कैसे आएगा कि आप 1/x को इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग एक्स बनेगा बेस ई पे. राइट, एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बेस ई. तो इससे हियर आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसा एस्टिमेट करना है कि 1/x आपको मिले, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है और वहां से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. राइट, so now see we have this expression x plus 1. ठीक है, इस पे फोकस करते हैं. तो फर्स्ट थिंग यू कैन ऑब्जर्व दिस इज, कैन आई से दिस इज लेस देन. अच्छा, जो x है x यू कैन क्लियरली सी दिस इज लेस देन इक्वल टू k plus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू k, बिकॉज का लिमिट्स क्या है इंटीग्रेशन पे k to k plus 1. सब कुछ पॉजिटिव से बात करें. ठीक है, सो कैन आई से इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, अगर हमने k इक्वल टू 1 k प्लस 1 पुट कर दिया तो दिस विल बिकम k प्लस 1 k प्लस 2. राइट, थॉट प्रोसेस समझो. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू. राइट, एंड मिनिमम से मिनिमम अगर हमने इसमें k भी पुट कर दिया तो ये क्या होगा k प्लस 1. हमने x का वैल्यू k और k प्लस 1 पुट कर दिया. और इफ आई डिवाइड बाई k प्लस 1, अगर हम डिवाइड कर दें k प्लस 1 से तो दिस विल बिकम डिवाइड बाई k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1. ठीक है, नाउ सी ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे k प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कहीं तो कहीं x आएगा नहीं. हमको तो x के टर्म में इंटरप्रेट करना था इसको, बिकॉज 1/x इसका रेसिप्रोकल करना है. रेसिप्रोकल करने पर 1/x आना चाहिए था. 1/x से इंटीग्रेशन बनेगा log x, उससे हम इसको सॉल्व कर पाते, बट कहीं x नहीं है. तो अब हम थोड़ा और सोचते हैं इसके बारे में. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, हमने क्या सोचा कि जैसे अगर आप इसकी बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, k प्लस 1 यहाँ पे k प्लस 1. आप ध्यान से देखो, इफ आई टेक दिस इंस्टेड ऑफ x, आई टेक दिस इज k प्लेस पर मैं x ही रख दूँ, देन ऑल्सो दिस स्टेटमेंट विल बी वैलिड. वाई दिस स्टेटमेंट इज वैलिड? बिकॉज x तो कॉमन ही है भाई. x का वैल्यू हमने k प्लस 1 k मतलब बेसिकली x जो है वो आप ऐसा समझ लो कि x जो है वो ग्रेटर देन k है. करेक्ट, x इज ग्रेटर देन k, greater than equal to k. तो x plus 1 will definitely be greater than equal to k plus 1. तो this statement still is valid. अगर आपने यहाँ पे x रखा होता तब भी ये valid होता. तो what I have done is I have just taken this expression instead of k हमने यहाँ पे
एक्स ही रख लिया, तो एक एक्स एक्स कैंसिल होके आपको ये मिल जाएगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, राइट। नाउ सी इफ आई टेक द रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगे। तो कैन आई से दिस इज k प्लस वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ना साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, दिस इज, और ये कैंसिल हो गया रेसिप्रोकल में, दिस विल बिकम 1/x एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें आप देख सकते हो ये कैंसिल हो गया, दिस इज k प्लस टू। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, करेक्ट। नाउ वी नो दैट इफ आई टेक दिस फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ सी, तो आई कैन से इफ आई टेक इंटीग्रल k प्लस वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन डी एक्स, k टू k प्लस वन, सॉरी k टू k प्लस वन, दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब आपका ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया, सो दिस इज 1/x k टू k प्लस वन और ये 1/x dx एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू k टू k प्लस वन 1/k प्लस टू dx। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। अब जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई इंटीग्रेट दिस, इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं, यू कैन सी व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, 1/x का log बेस e ln x, करेक्ट, और उसमें आप लिमिट पुट कर दोगे k टू k प्लस वन, k टू k प्लस वन, तो यू कैन क्लियरली से दिस इज log ऑफ k प्लस वन बाई k, राइट, log ऑफ k प्लस वन माइनस k मिलेगा, ऐसा करके देख लो, कैसे भी आप समझ लो, दिस इज, या फिर और ईजी ये रहेगा log ऑफ k प्लस वन माइनस log k, ठीक है। तो दिस इज, आई विल से दिस, अब इसको हमने लिखा दिस इज लेस देन इक्वल टू log k प्लस वन माइनस log k, दिस इंटीग्रेशन एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या आ जाएगा, 1/k प्लस टू तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन बनेगा x में लिमिट पुट करोगे k प्लस वन माइनस k, वो k आ जाएगा 1 आ जाएगा, यू कैन सी दिस इज 1 अपॉन k प्लस टू, दैट मीन्स दिस इंटीग्रल इज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। अब क्वेश्चन क्या है, टू जस्ट अप्लाई द सिग्मा, तो जैसे आप इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे, दिस इज सिग्मा अप्लाई कर दिया हमने, यू कैन सी हियर, नाउ सी इफ आई अप्लाई सिग्मा ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमने इस पे सिग्मा k इक्वल टू 1 to 98 अप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज k इक्वल टू 1 to 98, 1 to 98, राइट, तो यहाँ पे भी आप k इक्वल टू 1 to 98 अप्लाई कर दो, तो नाउ सी ये k इक्वल टू 1 to 98 हमने अप्लाई कर दिया, सो व्हाट इज दिस सिग्मा k, राइट हैंड साइड k इक्वल टू 1 to 98 log k प्लस वन माइनस log k, अब जैसे इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे, यू कैन क्लियरली सी दिस इज log 2 माइनस log 1 प्लस log 3 माइनस log 2 एंड सो ऑन। जब आप 98 पुट करोगे तो दिस इज log 99 माइनस log 98, राइट, 98 पुट कर दिया एंड यू सी हियर, यू कैन क्लियरली सी सिग्मा को ओपन करने के बाद ये सब कैंसिल हो जाएगा, log 1 0 हो गया, तो दिस इज log 99, सो बेसिकली दिस इंटीग्रल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, इसको आपने सॉल्व किया log 99, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज दिस इंटीग्रल आई, ये जो था इंटीग्रल आई सिग्मा लगने की, सॉरी आई जो एक्सप्रेशन था सिग्मा लगने के बाद, दैट इज लेस देन इक्वल टू 99। Now first thing again you can observe this, I can strictly write this is I is less than log 99 because equality कब true होता है, equality holds true when at all the points these functions are same। यहाँ पे आप देख सकते हो ये equality is true, यहाँ पे equality अगर कब true होगा, when the function fx equal to gx हो हर पॉइंट पे, बट वो तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें नहीं होगा, दोनों फंक्शन हमेशा बराबर नहीं होंगे बिकॉज x इंक्रीज करता जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यू कैन स्ट्रिक्टली राइट दिस इज लेस देन 99 log 99। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो सर लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने k इक्वल टू 1 to 98 पुट किया,
तो जैसे आप इसको पुट करोगे तो दिस इज, यू कैन सी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप इस पर पुट करोगे 1/3, 1/4 एंड सो ऑन 1/100, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। यू कैन क्लियरली सी k इक्वल टू 1 2 3 पुट कर देंगे, यू विल गेट सिग्मा k इक्वल टू 1 पे 3 4 एंड सो ऑन 98 पे दिस इज 100। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें तो आपको 49/50 लेके आना है। अब देखो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें 49/50 दिस इज 98/100। अब 98/100 से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो यू कैन क्लियरली सी भाई टोटल कितने टर्म्स हैं, ये 97 टर्म्स है, 98 टर्म्स है, यू कैन सी 3 से 100 तक टोटल 98 टर्म्स है, 98 टर्म्स। आई कैन इजीली से दैट 1/3 जो होगा 1/3 will definitely be greater than 1/100. 1/4 is greater than 1/100. So can I say this quantity is definitely greater than 1/100 plus 1/100 and so on 1/100. This quantity is greater than 1/100. This quantity is greater than 1/100. Next quantity is greater than 1/100 and this is equal. So ऐसे कितने टर्म्स हो गए, दिस इज 98 टर्म्स। तो कैन आई से दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 98/100 which is 49/50. That means this integral is definitely greater than 49/50. I hope this is clear. Okay, so this is how you can easily solve this question and get the answer. That is, this is 49, this is varying from 49/50, this is I is greater than 49/50, मतलब option D, and less than 49 log 99 which is option B. So just observe the important thing, key step जो इस क्वेश्चन का है that is this one, यही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए हेल्प करेगा। और उसमें भी आपसे सोचो कि हमने यहाँ पे कैसे x क्रिएट किया, यहाँ पे k लिखा था हमने, पर उसको हमने फिर से x कन्वर्ट कर दिया बिकॉज वी वांटेड 1/x इन इंटीग्रेशन। ठीक है, वो आप इजीली समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार थोड़ा स्लोली आराम से देखो इस क्वेश्चन को, वीडियो को आराम से पॉज करके समझने की कोशिश करो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है कि मैं आपको ऐसा बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तब ऐसा करो। क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको थोड़ा वेरी करना पड़ेगा। आपने जैसे यहाँ पे हमने एक्स ही क्यों कर दिया, हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, वो भी एस्टिमेशन करेक्ट है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शंस को मैच कराना है तो इसलिए हमने उसको एक्स में कन्वर्ट किया। अदरवाइज आप के सॉल्व करके भी आप आंसर कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑप्शंस में फिर वो लॉग एक्स नहीं मिलता, वो भी एस्टिमेशन का तरीका है। तो अब एस्टिमेशन करने के बहुत तरीके होते हैं, दैट इज वाई एस्टिमेशन का कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही एस्टिमेट करना है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस। आई ट्राई टू टेक सम मोर क्वेश्चन ऑन एस्टिमेशन बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, इट्स नॉट ईजी टू क्रैक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो just try these questions. That's it for this. Thank you. Bye bye.